प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको टेंस सिखाएंगे। टेंस की शुरुआत हमने कल से कर दिया था और उसी पर आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कुछ और वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में बनाना सिखाएंगे। वो वाक्य किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, वो सारी बातें हमने आपको बता दिया था। टेंस थे शुरुआती में, सबसे शुरू से हमने शुरू किया है। ईज आर आई एम का प्रयोग, यानी ईज का प्रयोग हम वाक्य में कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। आर का प्रयोग वाक्य में हम कैसे और कहाँ पर प्रयोग करते हैं, या आर का आई एम का प्रयोग हम कहाँ पर और किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं। कैसे हम अगर ईज आर आई एम को वाक्य में प्रयोग किया जाए तो कैसे करते हैं। सारी बातों पर विस्तार से हमने कल बताया था। उन्हीं पर कुछ वाक्य को लेकर हम फिर आज आपके साथ आज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में फिर अनुवाद करेंगे। तो देखिए, ठीक है, देखिए आज हम फिर एक बार कुछ नियमों को हम आपके बीच में जो है दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ईज, एम और आर का प्रयोग। यूज हिंदी में इसे कहते हैं यूज ऑफ ईज, एम एंड आर। ठीक है, कि ईज, एम, आर का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए ईज मीन्स है होता है, आर मिस भी है से संबंधित है, हूँ वो आई मिस हूँ, और आर मिस है। ठीक है, यहाँ पे बिंदी है और इसके में जो है उस पर बिंदी नहीं है। ठीक है, बिंदी बहुवचन का रूप बताती है और ये एक वचन का रूप बताता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आई एम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आई एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक है, होता है। इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ होता है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या बचा हुआ है। ठीक है, देखिए आर बचा हुआ। आर का हम प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आर का प्रयोग यू, वी और यहाँ दे, दीज और दोज तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आई एम, इज और आर की मीनिंग हमने यहाँ बता ही दिया है। ठीक है, अब देखिए आई एम केवल आई के साथ ही प्रयोग होता है और इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा करता। अब देखिए ही करता है, सी करता है और ईट करता है। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है कर्ता के रूप में, और ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। और देखिए ही की मीनिंग होती है वह, सी की मीनिंग भी वह होती है। ठीक है, इसके स्त्री लिंग के लिए प्रयोग होता है सी का, और ही का प्रयोग पुरुष लिंग के लिए होता है। अब देखिए आर के साथ यू, बी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बच रहा है, बहुवचन, वो एक वचन संज्ञा करता। ठीक है, अब एक वचन संज्ञा करता क्या है। एक वचन संज्ञा करता में किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का नाम आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष स्थान का नाम आता है, जैसे लखनऊ, ताजमहल, पुस्तक, किताब या व्यक्ति का नाम। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार देखिए आर का प्रयोग यू, वी, दे, दीज, दो। देखिए का तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ होता है। यू मिस होता है तुम या आप, बी मिस हम होता है, दे मिस होता है, देखो टी एच ई वाई, दे मिस होता है वह। अब देखिए दीज है, टी एच ई एस ई, दीज मिस ये होता है, बहुवचन में कर्ता में ये आता है, और दोज भी बहुवचन में आता है। ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त और कौन से करता है, हम बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ। ठीक है, अब देखिए बहुवचन कर्ता में, संज्ञा कर्ता में जैसे किसी का मतलब व्यक्ति विशेष संज्ञा की परिभाषा होती है, उसी से एक वचन और बहुवचन लिया जाता है। ठीक है, जैसे लड़के, बालकों, बालिकाएं। ठीक है, लड़कों और लोग, इसी प्रकार से आता है, इसमें सब बहुवचन होता है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं को हम चलिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब इन पर स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, देखिए पहला वाक्य हमारा है मैं खिलाड़ी हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या होती है। मैं की इंग्लिश होती है मैं खिलाड़ी हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है, और खिलाड़ी की इंग्लिश क्या होती है, प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर होता है। अब देखिए हूँ के लिए किसका प्रयोग होगा, आई के साथ हूँ के लिए आई एम का प्रयोग होगा, ये एम आई एम। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। ठीक है, कर्ता, फिर क्रिया, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कर्ता क्या है, वाक्य में जो काम करे या जिसके बारे में बताया जाए वही कर्ता होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे साइड में इसके लिख रहे हैं आई।
ठीक है, आई हो गया। उसके बाद फिर क्रिया क्या है, क्रिया इसमें जो है इज आर एम का प्रयोग होता है वाक्य में, वही क्रिया होती है। तो आई के बाद फिर क्या होगा, आई एम। ठीक है, हमने अभी बताया है कि आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। अब देखिए उसके बाद क्या बचा हुआ है, मैं हूँ, क्या हो गया, मैं हूँ तो क्या हूँ, खिलाड़ी। तो ये लिखा है प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। ठीक है, मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम प्लेयर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद दूसरा वाक्य क्या है। दूसरा वाक्य है किरण, किरण, किरण लड़की है। देखिए हिंदी में तो किरण है और इंग्लिश में हम इसको क्या लिखेंगे, किरण लिखेंगे, KIRAN, किरण। ठीक है, और लड़की की इंग्लिश क्या होगी, गर्ल होगा। ठीक है, GIRL, गर्ल हो गया। है की इंग्लिश क्या होगी, अब देखिए किरण है एक वचन, तो इसके साथ है इज का प्रयोग होगा। ठीक है, इज का प्रयोग होगा, हमने सूत्र में अभी बता दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, किरण के बारे में बात हो रही है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किरण, KIRAN, किरण। और उसके बाद इज का प्रयोग होगा, इज, किरण इज, किरण है तो क्या है, लड़की, गर्ल, GIRL, गर्ल। ठीक है, किरण इज गर्ल, किरण लड़की है। ठीक है, देखिए ये दो वाक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला तीसरा वाक देखिए क्या है, ये है तीसरा वाक। ठीक है, तो देखिए तीसरा वाक क्या है, यह संदूक है। ठीक है, यह संदूक है। तो देखिए यह की इंग्लिश क्या होगी, यह की इंग्लिश होगी दिस, THIS, दिस, दिस मिस यह। ठीक है, अब देखिए संदूक की इंग्लिश क्या होगी, बॉक्स होगी, BOX, बॉक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए है के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे संदूक भी एक वचन है और दिस भी एक वचन है। ठीक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। अब देखिए हम लिखेंगे किस क्रम में, ठीक है, हम देखिए हिंदी की तरह इंग्लिश नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो हम जिसे किस प्रकार के लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। ठीक है, तो कर्ता क्या है, कर्ता यही बताता है यह। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस, THIS, दिस। उसके बाद इज आर एम में से जिसका प्रयोग होगा वो लिखा जाएगा, तो इज हो गया, दिस इज। अब उसके बाद क्या होगा, बॉक्स होगा, BOX, बॉक्स। ठीक है, देखिए बी हमने बड़ा कर दिया है कि ये एक वस्तु है। ठीक है, बॉक्स हो गया। अगर छोटा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर दीजिए बी को, BOX, बॉक्स हो गया। ठीक, ठीक, तो दिस इज बॉक्स, यह संदूक है या एक बक्सा है। यह बक्सा कह लीजिए या संदूक कह लीजिए, कोई चीज़ कह लीजिए, दोनों एक ही मतलब वस्तु का नाम है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, ये कलमें हैं, ये। अब देखिए ये जो है बहुवचन वाला शब्द है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दीज, THES, दीज, दीज मिस ये होता है। और कलमे, कलमे की इंग्लिश क्या होती है, पेन्स, PENS, पेन्स हो गया। ठीक है, और है के लिए देखिए अब बहुवचन, इसमें दीज भी, कर्ता भी बहुवचन है, और जो कर्म के रूप में पेन है ये भी बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, है की इंग्लिश होगी RARER। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, कर्ता बताता है ये एक कलम के बारे में बात करता है कि ये कलमें हैं, तो हम लिखेंगे दीज। ठीक है, दीज लिखेंगे, THES, दीज, दीज मिस ये, और आर मिस है, और पेन्स, PENS, पेन्स, पेन्स मिस कलम। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और भूखा की इंग्लिश क्या होगी, देखिए मैं की इंग्लिश होगी आई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद भूखा की इंग्लिश क्या होगी, हंगरी, HUNGRY, हंगरी। और हूँ की इंग्लिश क्या होगी, अब देखिए मैं के साथे, आई के साथे किसका प्रयोग होता है, आई के साथे आई एम का प्रयोग होता है। ठीक है,
आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। ठीक, अभी हमने सबसे पहले नियम में बताया है। अब हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले कर्ता रहेगा। कर्ता क्या है वाक्य में? आई हो गया। ठीक, उसके बाद आई एम मैं हूँ। ठीक है, तो क्या हूँ? हंगरी, HUNGRY, हंगरी। ठीक है, आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। ठीक है, मैं भूखा हूँ। आई एम हंगरी, आई मिस हूँ, हंगरी मिस भूखा, तो मैं भूखा हूँ। ठीक है, ये था 5वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कौन सा है। ठीक है, देखिए अगला वाक्य क्या है। कानपुर बड़ा नगर है। ठीक है, तो कानपुर बड़ा नगर है, तो सबसे पहले कानपुर की इंग्लिश क्या होगी? कानपुर का कानपुर होगा, KAN, कानपुर, कान होएगा, PUR, कानपुर होएगा। अब देखिए बड़ा नगर की इंग्लिश क्या होगी? BIG, बिग सिटी, बड़ा नगर या बड़ा शहर। अब देखिए है, तो देखिए कानपुर एक वचन है, तो इसके साथ इज का हम प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे का सबसे पहले। ठीक है, जैसा हिंदी लिखा उस प्रकार से इंग्लिश नहीं लिखा जाता है। लास्ट वाला पहले आता है और पहले वाला लास्ट में जाता है। कभी कभी लास्ट वाला बीच में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? कानपुर के बारे में हो रही है, तो हम लिखेंगे कानपुर, KAN, कान, PUR, कानपुर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? IS, इज, कानपुर इज है, तो क्या है? ठीक है, बिग सिटी, BIG, बिग सिटी, CI और TY, बिग सिटी। ठीक है, कानपुर इज बिग सिटी, कानपुर बड़ा शहर है या कानपुर बड़ा नगर है। ठीक है, तो ये था पहला वाक्य, वो छठा वाक्य। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला वाक्य कौन सा है, अगला सेंटेंस। अब देखिए लड़के प्यासे हैं। ठीक है, तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी? बॉय, BOY। अब देखिए लड़के है, लड़का होता तो एक वचन होता है, लड़के है तो ये यस लग गया, BOYS, बॉयस हो गया, लड़के हो गया। अब देखिए प्यासे, प्यासे की क्या इंग्लिश होगी? थर्स्टी। ठीक है, THIRSTY, थर्स्टी हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर हाय की इंग्लिश क्या होगी? IS, इज मिस है। लेकिन देखिए है की इंग्लिश क्या है, इसमें बिंदी रखी है, और इज की जो है की अंग्रेजी है उसमें यहाँ बिंदी नहीं रखती है, इस प्रकार है होता है। यहाँ क्या लगेगा? आर वाला रहेगा, आर मिस है, ये आर मिस है। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, बीच में कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे पहले कर्ता आता है। इंग्लिश में कर्ता के बाद क्रिया होती है। क्रिया दो प्रकार से होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो हमारे यहाँ कौन सी क्रियाएं लगती हैं इस वाक्य में? सहायक क्रिया लगती है, मुख्य क्रिया नहीं लगती है। ठीक है, मुख्य क्रिया वाला सेंटेंस ये नहीं है। उसके बाद जो बचेगा वाक्य में उसको लिखा जाएगा, उसे हम कर्म के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बॉय, कर्ता, BOY, बॉयस, और उसमें यस रहेगा, लड़के तो हैं तो बॉयस हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा? आर, ARER, बॉयस आर, लड़के हैं। ठीक है, लड़के हैं तो क्या हैं? थर्स्टी, प्यासे हैं, THIRSTY, थर्स्टी, लड़के प्यासे हैं। बॉयस आर थर्स्टी, लड़के प्यासे हैं। अब देखिए तुम अच्छे लड़के हो। ठीक है, क्या होगा? तुम अच्छे लड़के हो। ठीक है, अब देखिए तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? तुम की इंग्लिश होगी YOU। ठीक है, अब अच्छे लड़के की क्या होगी इंग्लिश? गुड बॉय। ठीक है, GOOD, गुड, और BOY, बॉय हो गया, और इसमें लड़के हैं तो यस लगेगा, गुड बॉयस। ठीक, अब हो के लिए क्या होगा? अब देखिए यू है, बहुवचन करता है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आर हो गया। ठीक, तो तुम अच्छे लड़के हो तो यू मिस तुम या आप, और गुड बॉय मिस गुड, अच्छे लड़के, और हो मिस आर मिस हो। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले कर्ता क्या है? यू।
वाई ओ यू, यू हो गया। उसके बाद क्या होगा, आर ए आर ई, आर हो गया। ठीक है, यू आर तुम हो। ठीक है, तुम हो तो क्या हो, अच्छे लड़के, अच्छे लड़के। ठीक है, सब सेंटेंस में मिल रहा है। गुड बॉय, जी डबल ओ डी, गुड, बी ओ वाई एस, बॉयस। यू आर गुड बॉयस, तुम अच्छे लड़के हो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद देखिए 9वां सेंटेंस है। ठीक है, वह मजदूर हैं। ठीक है, 9वां वाक्य क्या है, वह मजदूर हैं। ठीक है, तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, दे, टी एच ई वाई, दे मिस वह हो गया। मजदूर की इंग्लिश क्या होगी, लेबलर, एल ए बी वो यू आर ई आर, लेबलर। ठीक है, और है। ठीक है, यहाँ देखिए बिंदी है, बिंदी वाला है रहेगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये आर ई आर। ठीक है, एक एक शब्द की हम इंग्लिश बताते हैं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे सेंटेंस में। सबसे पहले करता, करता क्या है, दे, टी एच ई वाई, दे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आर, ये आर ई आर, दे आर, वह हैं तो क्या है, मजदूर हैं। तो यल ये बी ओ यू आर ई आर, लेबलर। ठीक है, लेबलर नहीं लेबर। देखिए ये लिखा है लेबर, लेकिन इसको लेबर पढ़ा जाता है। दे आर लेबर, वह मजदूर हैं। ठीक है, दे आर लेबर, वह मजदूर हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9वां वाक। अब देखिए दो तीन वाक और हैं, 2 वाक और हैं, 11 सेंटेंस है। उन के 2 की भी इंग्लिश बना लें, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए 2 सेंटेंस और हैं। श्याम बीमार है। ठीक है, श्याम बीमार है, इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। देखिए श्याम की इंग्लिश श्याम होगी, यस एच वाई ये एम, श्याम हो गया। ठीक है, अब देखिए बीमार की इंग्लिश क्या होगी, देखिए बीमार की इंग्लिश होती है आई डबल एल, इल मिस बीमार। अब है की इंग्लिश क्या होगी, देखिए श्याम बीमार है, संज्ञा करता है, एक वचन संज्ञा करता है ये, तो इसकी इंग्लिश इसकी इज होगी। ठीक है, श्याम बीमार है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले हम करता लिखेंगे श्याम, श्याम के बारे में बात हो रही है, श्याम करता है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, तो हम श्याम लिखेंगे, यस एच वाई ये एम, श्याम। और आई एस इज, श्याम है तो क्या है, बीमार, आई डबल एल इल। ठीक है, श्याम बीमार है। ठीक है, तो श्याम इज इल हो गया। अब देखिए उसके बाद ये वाला सेंटेंस 11वां सेंटेंस, देखिए ये आज का लास्ट सेंटेंस है। दीज, देखिए ये यहाँ हैं। ठीक है, ये यहाँ हैं। ठीक है, तो ये की इंग्लिश क्या होगी, टी एच ई एस ई, दीज, टी एच ई एस ई, दीज। ठीक है, और यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हियर, एच ई एच ई आर ई, हियर मिस यहाँ होता है। और हाई की इंग्लिश क्या होगी, देखिए दीज करता है बहुवचन, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे इस क्लास में जिनकी मीनिंग कमज़ोर है उनकी मीनिंग भी तेज हो जाएगी, और किताब भी मीनिंग के साथ साथ किताब भी पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि मीनिंग से ही किताब पढ़ना आता है। तो मीनिंग तेज हो जाएगी तो किताब भी पढ़ना जान जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होगा, जो वाक सेंटेंस होंगे उनको भी हिंदी से इंग्लिश बनाना आप जान जाएंगे। इसलिए हमारे इस इंग्लिश के क्लास में अगर आप अटेंड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर से बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम इसको अब हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दीज, टी एच ई एस ई, दीज हो गया। ठीक, उसके बाद लिखेंगे आर, ये है क्रिया आर, और उसके बाद यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, एच ई आर ई, हियर। ठीक है, तो दीज आर हियर, यहाँ हैं। ठीक है, तो देखिए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को जो ज़रूर देखा करें, पूरा देखिए, इससे यही फ़ायदा है कि आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ हो जाएगी, मीनिंग का ज्ञान होगा और सेंटेंस का भी ज्ञान होगा, सेंटेंस के साथ साथ सारे नियम की भी जानकारी होगी, और नियम की जानकारी होगी, मीनिंग की जानकारी हो जाएगी, आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपको वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बना सकेंगे, किताब पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।